नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। इसी की आवाज है क्या? थोड़ी कम करो। हेलो 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 हेलो, ठीक है बस। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को आज अंतिम दिव्य ध्वनि खिली भगवान की, लेकिन पूरी दिव्य ध्वनि की बात करें। दिव्य ध्वनि माने आजकल की भाषा में प्रवचन। भगवान की वचन ही प्रवचन है। उस प्रवचन में दो बातें सीखने लायक है, बहुत जरूरी है। वो है अनेकांत और स्यादवाद। इसे हटा दो बेटे, कम लोग हैं, बंद ही कर, कम लोग हैं, बंद ही कर, बंद कर दो बेटे, बस पास में जाएंगे थोड़ा सा, बस। आगे आइए बेटी। बस अब कम लोग हैं, ऐसे सुनाई पड़ेगा। दो नाम सुने होंगे, अनेकांत और स्यादवाद। नाम सुना है? अनेकांत और स्यादवाद। पूरी दिव्य ध्वनि का ये मूल सिद्धांत है, अनेकांत और स्यादवाद। माने अनादिकाल से जितने तीर्थंकर हुए, भगवान हुए, उनकी वाणी खिरी, उसको केवल दो शब्दों में कह सकते हैं, अनेकांत और स्यादवाद। और दो ही अपन अभी सीखते हैं। देव ध्वनि का देन है, वही समझे, समझना है। पहले सुना ये प्रवचन, अनेकांत स्यादवाद सुना है? बहुत काम की चीज है। अनेकांत का मतलब है वस्तु का स्वरूप, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब अपना आत्मा रख लो इसमें। यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हो?
यूनिवर्सल ट्रूथ्स, इंग्लिश में पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। करोड़ों साल पहले भी सूरज पूर्व से उदित होता था, अरबों खरबों वर्ष बाद भी सूरज पूर्व से ही आएगा, ठीक है ना। शक्कर मीठी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नोबडी कैन चेंज, कोई इसमें हेर फेर नहीं कर सकता, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब? अनचेंजेबल। नोबडी कैन चेंज, नोबडी मीन्स गॉड आल्सो। भगवान भी जिसमें फेरफार नहीं कर सकता, इसका नाम है अनेकांत। अब विश्व में 6 द्रव्य हैं, अपन अपने को रख लो। अब इतनी खुद यही सम्यक दर्शन हो जाए बस। मेरी सत्ता यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या कहा? मेरा एग्जिस्टेंस कैसा है? यूनिवर्सल ट्रुथ। थोड़ा वीर रस की भाषा में कहे तो कोई माई का लाल की दम नहीं छू सके। माई का लाल समझ गए? माई का लाल की दम नहीं है किसी की, किसी देवी देवता की दम नहीं है, भगवान की दम नहीं है, कर्मों की ताकत नहीं है। कल्पना करो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी जाए, पूरे हिंदुस्तान, और तुम्हें पटक दिया जाए, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़े तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा हुआ? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ। पूरे हिंदुस्तान की आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2 हवाई जहाज टकराएंगे तो क्या होगा? यदि 2 क्रैश हो जाएं फ्लाइट तो क्या होगा सोच रहे? लेकिन करोड़ों फ्लाइट तुम्हारे ऊपर ही आकर के क्रैश हो जाए तो अभी तुम्हारी सत्ता का कुछ ना बिगड़े, ऐसी सत्ता तुम्हारी है। इसका नाम है अनेकांत। अनेकांत समझ गए तुम? अनेकांत मतलब इसीलिए मैं अनादिकाल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। कैसा था और कैसा रहूंगा? इंग्लिश में बोलेंगे एज इट इज। पता नहीं तुम्हारे आप इंग्लिश में बोलते हो कुछ, जो भी हमारे हिंदी में ऐसे बोलते, कोई दम हो तो बाल बांका करके बता। बाल बांका करने की दम नहीं है। ये सब वीर रस है, ये अनेकांत में से वीर रस आता है। माने बस इतने भी सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसे नहीं हे भगवान मर गए, लुट गए, कर्म हैरान करे हैं, करते हैं, पाप का उदय है, असता वेदनी है, बीमारी है। हट, अनेकांत को जानने वाला ऐसा नहीं रोता है। कोई देवी देवता खुश हो जाए, क्यों खुश हो जाए? विश्व का कोई देवी देवता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई। अब जिस अनेकांत की ताकत, मैं छोटी मोटी बात नहीं है, सम्यक दर्शन का मूल आधार है अनेकांत। अनेकांत का मतलब समझ गए? 6 द्रव्य, गुण, पर्याय, बस द्रगुण पर्याय में सब आ गया। शॉर्ट में कहो तो एग्जिस्टेंस अपना अनादिकाल से अनटच। अनटच समझते हो? अनटच, किसी ने छुआ तक नहीं है। किसी ने छुआ मतलब अपन ने तो बहुत सुना है, अनादिकाल से कर्मों ने हैरान किया है, दुखी किया है, पीड़ित किया है, भ्रमित किया है, क्या क्या 4 गति में भ्रमाया है, 84 में रखड़ाया है। झूठ। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो सब शास्त्र में लिखी वो बात झूठ है। जीव 4 गति 84 में गया है, बिल्कुल सही है, गया है, भटकाया किसी ने नहीं है। अभी तुम चले जाओ सड़क पे तो कोई भटका थोड़ी है, तुम खुद ही घूम रहे हो। घूमो बनारस में,
कौन ने भटकाया? खुद ही घूम रहे हो। हाँ हाँ, ऐसे अपनी प्रभुता भूल करके चार गति में भटकाए जी। नाम सुना गुड लक बैड लक? ये तो सुना होगा। गुड लक की परिभाषा क्या है? अच्छी किस्मत। तो उसका मतलब क्या है? हमें बताओ समझा के। आज सेंचुरी पड़ गई तो गुड लक, और सेंचुरी नहीं पड़ी तो बैड लक। तो बैड लक गुड लक तो तुमने बनाया है भैया, सेंचुरी पड़े सेंचुरी पड़ी तो गुड लक, नहीं पड़ी तो बैड लक। तो ये तो तुमने बनाई परिभाषा, अपन ने कल्पना की है। जैसे तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 100 करोड़ मिल जाए, नहीं मिला, हाय मेरे पाप का उदय, हाय मेरे पाप का उदय। आज मैंने बहुत सोचा था कि धनतेरस के दिन 100 करोड़ मिल जाए, नहीं मिले, तो रो तेरा बैठ के। तो बैड लक तो तुमने कहा है। ऐसे खुद ही भटक रहे हैं और फिर कह रहे पाप भटका रहे, कर्म का उदय भटका रहा है। कर्म कहाँ है? कर्म की सत्ता कहाँ है जो भटका रही थी? ध्यान रखना, खुद भटकता है, कोई नहीं भटकाता है। तुम्हारे पास कितना पाप का होता है इस समय? मजे से बैठे तो कोई पाप का होता है नहीं। लेकिन अभी तुम सोचो, अरे यार भोजन में वो मिल जाता, वो मिल जाता। कुछ सोचो क्या आज क्या मिल जाता। आज अपन घर पर होते तो मिठाई खाते, अपने घर में बनती मिठाइयाँ, ऐसा। अब सोचो, तो अभी रोने लगो, दुखी हो जाओगे। अब भी लगने लगेगा कहाँ आ गए अपन बनारस में, दिल्ली में होते फटाके छोड़ाते मैंने अब रोते रहो तो ये पाप का होता है। मैंने अपन रो, ये पाप का होता है। विश्व में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो तुझे दुखी करे, है ही नहीं, सत्ता ही नहीं उनकी। बात कहां से कह रहे थे? आत्मा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई माइकल दुखी नहीं कर सकता। तुम ही दुखी हो जाओ, होते रहो, सोचते रहो। तुम्हारे पास क्या है? लैपटॉप है, आईपॉड है, क्या है? कुछ भी है, दोनों ही है, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें दुखी होना हो तो ये सोचो, अरे यार क्या थर्ड क्लास कंपनी का दिलवाया पापा ने, एप्पल का दिला दी थी। रोते रहो बैठ बैठ, पाप का होता है, पाप का होता है, पाप का होता है। मोबाइल मिल गया, कौन सा? सैमसंग का नहीं मिला, रोते रहो, बैठे रहो, क्या पापा ने थर्ड क्लास दिलवा दिया। भोपाल में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बोले क्यों? कि पति ने 15,000 का मोबाइल दिलाने की वजह उसे 5,000 का छोटा वो ऑर्डिनरी दिलवा दिया। तो उसने आत्महत्या कर ली। दुखी कौन कर रहा है? समझ गए दुखी कौन कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है बेटे? इतने मजे की बात है। सम्यक दर्शन है, क्या कह रहे? सम्यक दर्शन है। हाँ, कोई कर्म का होता है नहीं भैया। तू दुखी होता है, ये कर्म का होता है, कह के समझाते हैं। सचिन 0 पे आउट हो जाए, धोनी 0 पे आउट हो जाए तो बैड लक। तो बैड लक कोई किसी दिन पे लिखा रहता बैड लक? बताओ कैलेंडर में कहां लिखा बैड लक? आत्मा को जानकर जो प्रसन्न होते हैं उन्हें सदा पुण्य का होता है। बोलो भाई, जिसके पास 1 करोड़ रुपया है उसको ज्यादा पुण्य का होता है, या जिसको 100 करोड़ रुपया ज्यादा है जिसके पास, उसका ज्यादा पुण्य का होता है, या जिसके पास 1 पैसा भी नहीं है उसके पास ज्यादा पुण्य का होता है? 100 करोड़ वाले के पास क्या ज्यादा पुण्य का होता है? अच्छा, अब बताना तुम्हें, सिद्ध भगवान के पास 1 पैसा भी नहीं है। सिद्ध भगवान जानते हो, नमो सिद्धार्णम, उन पे 1 पैसा भी नहीं, तो पाप को होता है। बोलो, साधुओं के पास 1 पैसा नहीं है तो बैड लकी गुड लकी? बोलो, अरे अपन ने कल्पना की है। अभी होता है ना, आपने सोचा ऐसा मोबाइल नहीं मिला, अभी दुखी हो जाओ दुखी। ये वाली टी शर्ट, अभी तुम ये शर्ट पहन के आए, तुम इच्छा थी वो वाली रख लेते, अरे वो भूल गए, क्या होता भूल गए, ला नहीं पाया, आता तो मजा आ जाता। अब रोते रहे, जो है वो पहने, जो पहने उसका मजा लो। गुड लक बैड लक समझ गए? इस सर्वत्र घटा लेने, ये तो बच्चा बैठा है इसलिए इसके सामने इसकी दृष्टांत दे दी।
अभी और पार्श्वनाथ भगवान सामने बैठो, अब सोचते रहो, अरे यार वो चिंतन नहीं चल रहा, वो इमेजिनेशन नहीं हो रही, वो भक्ति नहीं हो रही, अरे यार अब दुखी होते रहे। अरे जो चल रहा है उसका मजा लो, बस हो गया समय जैसा। कुछ सोचना नहीं है, सोच को जानना है बस। कुछ करना नहीं है, होते हुए को जानना है बस। आगे समझ में आया? अब गुड लक की बैड लक ये अपन ने कल्पना की, गुड लक बैड लक। विश्व में कोई शक्ति नहीं है जो आत्मा को दुखी कर सके। आत्मा प्रभु है, आत्मा भगवान है। आत्मा मतलब अब सोचो अनेकांत कितना बढ़िया है, इतना जोरदार है अनेकांत। इसलिए कहा है आत्मा को अनेकांत दृष्टि से देखो। अनेकांत दृष्टि माने वस्तु स्वभाव से देखो। देखो ना यूनिवर्सल ट्रुथ कैसा है, कुछ करना ही नहीं। मोक्ष मार्ग सबसे सरल क्यों है? इसमें कुछ करना ही नहीं, होते हुए को जानो। इसके लिए हमें पहले दृष्टांत दिया था, पानी को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना गर्म करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। पानी को गर्म करना हो तो क्या करोगे? गैस लाओ, सिलेंडर लाओ, क्या कहलाता है, लाइटर चलाओ, पानी भरो, वो लगाओ, गर्म होगा। गर्म करने में इतनी मेहनत, और ठंडा करने में नहीं, काहे रख दो फ्रिज में। क्यों? सारे समुद्र का पानी फ्रिज में ठंडा होता है तुम्हारी जो टॉयलेट बाथरूम वगैरह में पानी रखा रहता है तो फ्रिज में रख के करते ठंडा कैसा गजब। माने ऐसे ही चार गति में घूमने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है बहुत सारा जिसका नाम उल्टा पुरुषार्थ। उल्टा पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ। चार गति में रखड़ना हो तो पुरुषार्थ। मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना, इसलिए हाथ पे हाथ रखे। भगवान देखे, समझ गए? भगवान बनने का रास्ता है शांत बैठे रहो, बस आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहो बस। इसका नाम ध्यान। मौज करो बस। आइसक्रीम जमाने में क्या करना पड़ता है? अपन ने क्या करना पड़ता है? फ्रीज करता है वो तो अपन क्या करते हैं? आइसक्रीम बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? माने सारा काम तो फ्रीज करता है ना। अब मान लो 2 घंटे लगते हैं जमने में, तो आप 2 घंटे बैठे रहो। अब करना क्या है? जो होना था वो तो प्रोसेस हो गई सारी, और आइसक्रीम बन जाएगी, बैठे रहो ऐसे ही तुम्हारा काम निर्णय करना था, अब शांति से बैठो, मोक्ष हो जाए। समझ आ रही? अनेकांत दृष्टि से अपने को आत्मा जानो। अनेकांत मतलब नॉन चेंजेबल, यूनिवर्सल ट्रूथ। विश्व की कोई कर्म नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, किसी में ताकत नहीं है जो मुझे हैरान कर देवे। ये 10 भव की कहानी लिखी है। बताओ पारसनाथ को हैरान कब कर पाया? पढ़ लेने बाद में बोलो, पारसनाथ को मोक्ष जाने से कौन रोक पाया? फिर से बढ़िया परिभाषा है, तुम दुखी हो या ना हो ये तुम्हारे हाथ में है। देखा था ना? और हम इसलिए कहते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है वो रोते रहते हैं। यहां से बोले जो रोते रहते हैं उनकी किस्मत खराब है। कभी तुमने अपने फ्रेंड सर्कल देखा है? वो ज्यादा पैसे वाले हो, उनकी कार बहुत अच्छी हो, उनकी फला बहुत अच्छी हो, उनके अंकल आंटी बहुत अच्छी हो, तो तुम्हें क्या लगता है? हाय बैड लक, में कहां जन्मा अब रोते रहो रोते रहो। जो आप समझ में, रोने वाला दुखी होता है, जो मिला मजे करा। आ समझ में आया कुछ? अनेकांत समझ आया? अनेकांत, अनेकांत माने वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप कैसा है? काल टाइम अपेक्षा से कहो तो इन्फिनिट,
अनादि अनंत, स्टार्टलेस एंड एंडलेस, अनादि अनंत। कौन है ये? अब ऐसे आत्मा की महिमा आए ना तब सम्यक दर्शन। और अब क्रिया करेंगे, फिर पे जाकर कब करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल है, पंचम काल है। अरे काहे का पंचम काल है? जब हम बहुत नंबर के बेवकूफ थे, बेवकूफ समझते हो, जब टोटली इनोसेंट थे, अज्ञानी थे, बिल्कुल डिसेबल थे, टोटली डिसेबल, तब तो कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, प्रोग्रेस करने से रोक नहीं पाए वो। जब निगोद में थे, आ गए नहीं यहां, तो कर्म की ताकत ज्यादा हुई कि मेरी ताकत ज्यादा हुई? कुछ समझ रहे? मिथ्या की ताकत ज्यादा हुई कि मेरी ताकत ज्यादा है? निगोद में थे, तुम्हारे पास क्या था? मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, शिवोपम नहीं था, देव नहीं थे, सास नहीं थे, गुरु नहीं थे, निमित्त नहीं थे, कुछ नहीं थे। तब भी तुम्हारे नेचुरल डेवलपमेंट को रोक नहीं पाया कर्म। निगोद, चार गति, देखो आगे मस्ती से। इसलिए अपनी महिमा सुबह क्या कहा था? हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। ये आत्म प्रभुता देखो, ये एक क्षण भी रोने को नहीं बचेगा, एक क्षण भी रोने को। कल तक गलती की थी तो अभी तो तुम्हारी प्रभुता का कुछ नहीं बिगड़ा, मजे करो। सब गलती ना हो जाए तो हो जाएगा, तो अभी तुम्हारी प्रभुता का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत। बोलो बढ़िया दृष्टांत। गलती से हीरा गटर में गिर गया था तो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, मालूम है? अब फिर गिर जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा हीरे का? जब अनादि काल से चार गति में गया तब तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब हम जैन धर्म पाके रोने लगे, ये भगवान नरक ना चले जाए, ये भगवान बंदर नहीं बन जाए, पिग नहीं बन जाए, क्या डॉग नहीं बन जाए। अरे बन गए थे तब क्या बिगड़ा? मैं बिल्कुल निर्भय, अनेकांत एकदम निर्भय कर देता आप। ये से पढ़ो अनेकांत, एकदम निर्भय हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा। समझ में आया? समझ में आ रहा कुछ? अनेकांत मने जिसे नरक जाने से भय नहीं लगता, और पहले नरक गए थे उसकी भी टेंशन नहीं है। अनेकांत समझ गए? ऐसा वस्तु स्वरूप। भूतकाल में मैं स्वर्ग गया था, वहां से क्यों लौट आया इसका दुख नहीं है, और भविष्य में स्वर्ग चला जाऊं इसका मजा नहीं। अनेकांत समझ में आ रहा है कुछ? क्यों? क्योंकि मैं ज्यों का त्यों हूं। इंग्लिश में क्या बोला था अपन ने? इसका नाम है दिव्य ध्वनि। और सोचो भगवान दिव्य ध्वनि सुनते सम्यक दर्शन क्यों होता होगा? ये अनेकांत समझ में आ जाए। पूरा चारों अनुयोग कहो, पूरी द्वादशांग कहो, वो इसके लिए है, इसके लिए, इतना समझाने के लिए। बनारस आने कितने रास्ते हैं? हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं। कलकत्ता से आने वालों के लिए अलग रास्ता है, लेकिन आते ही दिल्ली से आए थे, इधर से आए, इधर से आए थे, इधर, मतलब हर तरफ से आए यहीं। बस अनेक रास्ते हैं, उसका नाम सियादबाद है। आए यहीं, तुम जहां खड़े होगे वहां से एक रास्ता देखना पड़ेगा। तुम्हारा वो होता है मैप, क्या बोलाता है, क्या कहलाता है ये? मैप निकाल लेती ना चलने का, रास्ते का, देखने का। गूगल मैप ही कहते। गूगल मैप क्या करते? जहां खड़े हो वहां से रास्ता बता देगा। जहां खड़े हो वहां से सियादबाद ऐसा ही है। आना अनेकांत तक है। अनेकांत समझ गए? अर्थात मेरी परम स्वाधीन सत्ता। अनेकांत मतलब कैसा हूं मैं? कर्मों ने कुछ बिगाड़ा? कर्मों से राग द्वेष नहीं। कौन सा कर्म अच्छा है, पुण्य की पाप? हे भगवान पुण्य होता रहे, क्या? हे भगवान पुण्य का उदय आ जाए, हे भगवान पाप का उदय नहीं आए।
पुण्य पाप को पता कोई चीज ही नहीं है। अनेकांत दृष्टि से देखो, आप ध्यान रखना, अनेकांत का प्रवचन चल रहा है। अनेकांत दृष्टि से देखो तो पाप पुण्य का कोई भी उदय नहीं है ही नहीं। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, हीरे का बिगड़ा ही कुछ नहीं, तो पाप का उदय क्या है? निकाल लो, बोलो, रो के निकालोगे, प्रसन्न रो के निकालोगे, क्या बिगड़ा उसका? रोएगा के लिए निकाल लो बस। ऐसे आत्मा सुरक्षित इस देह में रहता हुआ भी, इसी का नाम परमात्मा तत्व है। आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा अप्पा सो परमप्पा। क्या बोला? अप्पा सो परमप्पा, समझ गए? आत्मा ही परमात्मा है। समझ आ रहा है? समझ गए? पाप पुण्य कोई चीज नहीं है, तुम्हारे देखने का नजरिया है। दृष्टांत दे दें, कितने दृष्टांत चाहिए? बोला, बड़े होके जॉब करोगे, कितने की जॉब करोगे? हाँ, नहीं बता दो, अनुमान से बता दो, जो मैक्सिमम सोच सकते हो। 1 लाख, 1.5 लाख, बोलो 2 लाख, बोलो कितने बोल रहे? हर मंथ, ठीक है, पर मंथ 2 लाख, ठीक है। अब समझ लो तुम्हें 2 लाख की जॉब मिल गई, तुम खुश हो गए। गुड लक की बैड लक? गुड लक, ठीक। अब तुम्हारे साथ एक क्लासमेट था, वो भी एग्जाम दी, कंपटीशन दोनों ने दिया, और उसे 5 लाख पर मंथ की जॉब मिली। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? क्यों? तुम तो 1 लाख मांग रहे थे, हमने तो 2 लाख दिलवा दी तुम्हें। सोचो। और एक बात और सुन लो कि वो टैलेंट में तुमसे पुअर है, तुम टैलेंटेड हो उससे, और तुमने नकल कराई उसको, हर बार कॉपी कराई जब वो पास होता था बेचारा, लेकिन इस बार उसको 5 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिल गई। तुम्हें कैसा लग रहा है? सही बता। नहीं, तुमने 1 लाख मांगा था, हमने 2 लाख दिला दिया। अब तुम तो गुड लक रखो ना इसको, बोलो तुम तो गुड लक रखो ना कि नहीं बहुत दुख होगा, ठीक है। अब थोड़ा दुख और बढ़ाए इसमें अपन कि वो तुम्हारा बॉस बन गया और तुम उससे बोलते हो डफर था ना वो, उससे बोलते हो मैं आई कमी सर, वो कहता स्टैंड अप, गेट आउट। ऐसी आग लगेगी, नहीं लगेगी? चलो, तुम्हें कितना चाहिए? तुम तो अपनी पैकेज बताओ, उसका छोड़ो, तुम्हें कितना चाहिए? 1 लाख 2 लाख तो कम पड़ गए, नहीं ज्यादा चाहिए? हैं? इतना ही बस? तो फिर वो तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा, फिर क्या होगा? सोचो, सभी लोग सोचो। मतलब ये तो दृष्टांत है, इसलिए सरल करो। हमें पता ही नहीं है, हमें जो कुछ मिला है वो भी पाप का होता है क्योंकि हमें प्रसन्न नहीं होने देता। आपने अपना अच्छा मकान बनाया, लेकिन तुमसे अच्छा किसी ने बना लिया, तुम दुखी बोलो। तुमने जहां शादी करी, बाद में मालूम पड़ा इससे अच्छी भी शादी होने वाली, फिर दुखी। तुमने कार खरीद ली, फिर मालूम पड़ा धनतेरस के दिन तो उसमें कंसेशन मिल रहा है। 1 दिन पहले खरीद लिया, अरे यार पर मालूम नहीं था पहले से। देख लो जाके, दुखी है बताओ कोई सी चीज ऐसी है जो दुखी नहीं करती? कोई सी चीज बताओ जो दुखी नहीं करती। ये तो दृष्टांत है ना अभी तो, फ्रेंड सर्कल वाला। ऐसी कौन सी चीज है जो आप दुखी नहीं हो? दुखी होती सर, पुण्य पाप का होता कुछ नहीं, तुम दुखी मत हो। आपने 2 लाख चाहिए, छुट्टी, अपना खाओ पियो आराम से, रहो मजे से। क्यों? मुझे तुम्हारा फ्रेंड को 5 लाख मिलते हैं पर मंथ, मरते समय कितने ले जाएगा? तब हम खुश हो। तू ज्यादा मेहनत करेगा 5 लाख के लिए, ज्यादा घंटे टाइम करेगा, आवर्स लगेंगे, तू परेशान होगा। वो मरते ज्यादा छोड़ के मरेगा, हम कम छोड़ के मरेंगे। बाय बाय समझ गए? अब दुखी मत हो ना। किसी की करोड़ों की नौकरी लग जाने दो। इंडिया का नंबर 1 कौन है पैसे में?
हाँ, मुकेश अंबानी। मैं बहुत खुश होता हूँ उसे देख के। वो बेचारा बेवकूफ है, मरते में बहुत छोड़ के मरेगा, हम कम हमें क्या करना है? मरते समय दो ही रास्ते मिलेंगे, तो क्या वो क्या लेके जाएगा? क्यों मुकेश अंबानी क्या ले जाएगा? और हम तो फायदा किसका? समझे? अपन दुखी मत हो। अनेकांत दृष्टि ये है, आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, इसे कुछ चाहिए ही नहीं, इसने कुछ गवाया नहीं, खोया नहीं। अब समझ में आई? ये अनेकांत समझ में जाए। अब सियादवाद पढ़ो। हाँ, अनेकांत को की रक्षा करने के लिए सियादवाद है, अनेकांत का नाश करने के लिए नहीं सियादवाद। अनेकांत का नाश कैसे कहते हैं? रोना, परिणाम खराब है, शरीर खराब है, बैड लक है, मेरे मम्मी पापा ठीक नहीं है, मेरा टीचर ठीक नहीं, स्कूल में सारे टीचर अच्छे नहीं होंगे, फिर सारे स्कूल के क्लासमेट भी सही नहीं होंगे। अब हर जगह जाओ वहीं दुखी दुखी रो। हमारे पास विद्यार्थी रोते हुए आते हैं हॉस्टल के, खनिया दाना के, तो हम हंसते उन्हें देख के, सर आप हंस रहे हो, रोते रोते आए। मतलब कोई लड़ाई झगड़े होती रहती, हमें बहुत सारी बातें होती हैं, क्यों रो रहे? उसने चिढ़ाया, चिढ़ाना समझते हो? उसने हमें चिढ़ाया, तो हमें चिढ़ाने पर होता है। चिढ़ाना मतलब समझते हो? बच्चों का फ्री ऑफ चार्ज एंटरटेनमेंट। क्या होता था? तो जी क्या बोलता तेरे को? अब भिंड का रहने वाला था, उसे भिंडी भिंडी कहने लगे। तो खुश हुआ कर, भिंडी तो टेस्टी सब्जी होती है। एक बच्चा है, हमें राजा राजा कहते हैं। राजा, ये तो खुश होने की बात है। नहीं, वो चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए राजा कहते हैं। अरे तू तो सही मान लेना, तेरे राजा मानने तुझे क्या दिक्कत है? फिर हम कहते चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, उससे हम कह देंगे वो नहीं चिढ़ाए। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम तो नहीं चिढ़ाओगे किसी को? तुम तो नहीं चिढ़ाओगे किसी को? सोच लो। अमीर जी कब से चिढ़ाना शुरू किया इसने? कि 6 महीने चिढ़ा रहे, तुमने आज तक कंप्लेंट क्यों नहीं करी? इसका ना आज तक तुम्हारा फ्रेंड था वो, तुम मजे ले रहे थे उसके। आज तुम्हारी लड़ाई हो गई कोई बात? सही से बताओ किस बात पे झगड़ा हुआ तुम्हारा? और तुम फिर तो क्या करो, किसी को नहीं चिढ़ाओगे तो हमसे मना कर देंगे। बाद में दोनों हाथ में हाथ मिला के चले। क्यों? चिढ़ाना हर बच्चे का स्वरूप है, तुम भी चिढ़ाती हो उसको। तो आज लड़ाई हो गई होगी इसलिए चिढ़ा। क्यों तुम नहीं चिढ़ाता कोई? बहुत बच्चे मिल जाएंगे, टीचर तक को तो छोड़ते नहीं बच्चे। नहीं चिढ़ाते तुम्हारे टीचर को? हम कैसे कैसे निकाल देते हैं, कुछ मच्छर है, चश्मू है, हाँ जाने क्या क्या नाम लग देते उसके। हमारा मतलब ये तो सब चलता रहेगा। रोना है क्या? अनेकांत रोने नहीं देगा, अनेकांत की दृष्टि रोने नहीं देगी। सियादवाद रक्षा करने के लिए, ऐसी पढ़ाई मत पढ़ो। हाँ 4 गति, हाय 70 कोड़ा कोड़ी, अरे कर्मों का उदय, अरे मर गए। क्या मर गए? जो अनेकांत को नहीं जानते वे रोते हैं, अनेकांत को जानने वाला रोता नहीं। अब हमने सब कह दिया, पूरा पूरा मोक्ष मार्ग कह दिया इतनी देर में। अनेकांत को जानने वाले को ही समाधि होती है, अनेकांत को जानने वाला ही वैरागी होता है। मतलब कौन सा झगड़ा हुआ तुम्हारा चिढ़ाने वाले से? क्यों नहीं होगा झगड़ा? अरे बोलने तो, हमारा क्या बिगाड़ रहा है? एक काम करो, तुम्हारे पास 1 करोड़ का हीरा है और वो चिढ़ाने वाला लड़का कहता है कहां है कहां है कहां है, तो क्या करोगे तुम? हीरा उसे फेंक के मारोगे, अति गुस्से में आके समुद्र में फेंक दोगे, क्या करोगे बोलो? वो कांच कह रहा है तो उसके चक्कर में आकर हम क्रोधित होकर हीरा नहीं फेंकते। ऐसे मैं भगवान हूं, दुनिया बेवकूफ है, चिढ़ाने दो, बोलने तो जो उसे कहना कहने, तो उसमें क्या रखा है? आत्मा तो हीरा तो
उनकी बातों में आके हम क्रोध नहीं करेंगे, भगवान आत्मा को नहीं छोड़ देंगे। उन्हें नहीं मालूम, मत होने दो, कहां समझने दे। इसके लिए नियम सार जी में गाथा है, निज वतन में रहकर गुप्त रहकर भोगो, निज वतन में गुप्त रहकर के भोगो। जान गए आत्मा में, बस खत्म हो गए काम। सियादवाद समझ में आया? सियादवाद इसकी रक्षा के लिए है, रटने के लिए नहीं है, बहुत पढ़ने के लिए, बहुत करने के लिए नहीं है, शॉर्ट है। सोचो भगवान दिव्य दुनिया में क्या खेलता हुआ जो सम्यक दर्शन हो जाता हो। तुम्हारी जैसे 5-5 साल पढ़ाई होती होगी पहली बार में भोले वाले जीव आए, कल्याण करके चले गए। आया समझ में आ रहा है? अभी इतने नहीं भूलोगे तो बस काम हो जाएगा, मोक्ष में मिलोगे आराम से। ये तो 8 साल से बड़ा है, 9th पढ़ते हो, तुम तो बहुत बड़े हो, तो सम्यक दर्शन ऐसे ले सकते हो फटाफट। सम्यक दर्शन समझ गए, मैं परमात्मा तत्व हूं। और सरल दृष्टांत दे रहे, कोई तुम्हें शरीर को देख के मजाक उड़ाए तो हम तुम्हें दृष्टांत दे रहे, 1 करोड़ का हीरा वो काली पॉलीथिन में रखा हो तो लोगे कि नहीं लोगे? कि काली पॉलीथिन देख के फेंक दोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? नहीं, 1 करोड़ का हीरा, पॉलीथिन से क्या लेने देना, ऐसे ही शरीर से क्या लेने देना। मैं अनादि अनंत भगवान हूं, इसके लिए बहुत अच्छा शब्द लिया, शाश्वत देव हूं। क्या हूं? शाश्वत देव समझते हो? भगवान समझते हो? और शाश्वत माने अनादि अनंत, शाश्वत, इन कभी जिसका नाश ना हो उसको कहते शाश्वत। ऐसे अपनी आत्मा की महिमा समझे बस। तो अनेकांत समझ में आ गया? अब सियादवाद समझिए, सियादवाद उस अनेकांत तक आने के रास्ते हैं। तुम कहां खड़े हो वहां से वहां आ जाओ। यही तुम यही तुम अपने को लड़का मानते हो, तो अब यहां से आत्मा तक आओ। ये मैं नहीं, इसको क्या कहता दृष्टांत दिया था? पॉलीथिन। आत्मा चैतन्य हीरा है। तुम अमेरिकन हो कि इंडियन हो? इंडियन। तो तुम इंडियन कैसे हो गए, अमेरिकन क्यों नहीं हुए? हाँ बिल्कुल सही, इंडिया में जन्म हुआ। अच्छा, तुम्हारा जन्म अमेरिका में हो जाता तो इतना ही तो फर्क पड़ा कि जन्म की वजह से नाम पड़ रहा है। तुम तो वही की वही हो। पॉइंट पकड़ में आ रहे? तुम तो वही हो। अमेरिका और इंडिया से क्या फर्क पड़ता है? अब अमेरिका से द्वेष नहीं, इंडिया से राग नहीं, जीवित रखता हो, क्यों? मेरी सत्ता तो वही है। अब तुम्हारा जन्म दिल्ली में हो गया, यूपी में हो जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? इंडियन नहीं कहलाती, बोलो। एमपी में हो जाता था तो अभी इंडियन कहलाते। ओहो, इस शरीर, आत्मा किस शरीर में गया, वो कहां गया, किस क्षेत्र में गया, स्वर्ग में, नरक में, कोई कीमत नहीं इसकी। मैं तो मैं हूं मैं तो मैं हूं। आए समझ आए? मैं तो तुम्हें कंपलसरी जाना हो दिल्ली और रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हो तो फिर कैसे जाओगे? अब क्या ट्राई करोगे? एनी हाउ, कहीं का भी टिकट मिल जाए, सिटिंग कहीं मिल जाए, एसी का नहीं तो नहीं सही, बोलो। अब मान चलो बहुत मेहनत करने के बाद तुम्हें केवल सिटिंग का टिकट मिल गया, तो खुश हो गए, दुखी हो गए? क्या फर्क पड़ता है कितने घंटे का रास्ता है? यही तो सोचोगे कितने घंटे का रास्ता है। चलो टाइम से अपन दिल्ली पहुंच जाएंगे, ऐसे ही टाइम से हम मोक्ष पहुंच जाएं, क्या फर्क पड़ता है? देवगति है कि मनुष्य गति की बोगी है कि त्रियंश गति की बोगी? बोगी समझ गए? बोगी, बॉडी क्या है? हमें क्या करना है? हमें टाइम पे पहुंचना है मोक्ष, देह की कोई चिंता नहीं। ऐसे ऐसे काय का जवाब दे रहा हूं मैं, सियादवाद से अनेकांत आओ। यदि इंडिया में फंस रहे तो ऐसे आओगे,
शरीर में हो तो यहां से आ जाओगे। ये स्यादवाद कहलाता है, स्यादवाद। स्यादवाद समझते हो? और ये सरल दृष्टांत दे देता हूं। एक वस्तु का एक नाम होना चाहिए, अनेक नाम होने चाहिए? एक होना चाहिए। अब एक वस्तु है, एक नाम हो, वो तो अनेकांत बन गया। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं। अनेक नाम समझते हो? जैसे तुम्हारा नाम क्या है? सम्यक। तो तुम्हारा नाम सम्यक है, ये बेटा नहीं है, भैया नहीं है। भैया नहीं कहलाते तुम? कोई तुम्हें भैया नहीं कहता? किसी के ब्रदर नहीं तुम, और किसी के भांजे नहीं तुम, किसी के भतीजे नहीं। और तो कितने नाम पड़ गए। वस्तु एक और नाम अनेक हो गए। अभी बीमार हो गया तो पेशेंट, पेशेंट कहलाओ। चोरी करो तो अपराधी कहलाओगे। स्टूडेंट कहला रहे हो। कितने नाम बता सकते हो? कितने नाम बोलो, बोलो कितने नाम है तुम्हारे? नाम बोलो कितने? 100, 50, 200, 1000 हैं? हाँ, ऐसी स्यादवाद अनंत है। स्यादवाद अनंत है, लेकिन स्यादवाद में सम्यक दर्शन नहीं होता है। अनेकांत पे आना पड़ेगा आपको। दिल्ली कितनी दूर है? हाँ, अंदाज से कोई बात नहीं। अब जो उत्तर गलत है, इस स्यादवाद का उत्तर है यहां से 800 किलोमीटर है, और समय शिखर से, अमेरिका से और भोपाल से, बताओ। अरे यहीं पे लो, यहां बैठे हो, यहां से 800 मान लो, और 1 किलोमीटर यहां से चलते हो, वहां से और 799 कहलाएगा। अब मैं फिर पूछा हूं, दिल्ली दूर पास होता है कि अपन दूर पास होते हैं? ऐसे आत्मा तो आत्मा है। स्यादवाद के कथन ही दूर पास होते हैं। आत्मा तो आत्मा है, अनेकांत तो अनेकांत है। आत्मा को जानो। आए समझ में आए? दिल्ली थोड़ी सरक गया कहीं, अपन कहां खड़े, बस फर्क है। ऐसे तुम आत्मा से, अनेकांत से कितनी दूर खड़े हो, उसका नाम मोक्ष मार्ग। इतना, उतनी दूर। बहुत अच्छा स्लोगन सुना होगा, सम्यक दर्शन कितनी दूर कि हम अपने से जितनी दूर। दिल्ली तुमसे कितनी दूर? तुम कहां खड़े? तुम देखो। ऐसे स्यादवाद का काम इतना ही है, तुम उधर हो तो वहां से लाए, इधर हो तो इधर से लाए। माने कथन बहुत है ना, लेकिन ये कथन सच्चा है। पजल जानते हो? पजल, स्यादवाद पजल है और सॉल्यूशन अनेकांत है। समझ में आ रहा है? स्यादवाद पजल है। पजल थोड़ी कठिन होती है, देखी नहीं देखी? हाँ। और पजल सॉल्व हो जाए तो अनेकांत मिल जाए। अखबारों में देखा हो किसी खरगोश को गाजर खानी है, बताओ रास्ता। बहुत सारे रास्ते बना दिए ना उसमें। रामू को जैन मंदिर जाना है, पजल सॉल्व करो। ऐसे यहां स्यादवाद पजल है। पजल से पजल में फंसता चला जाए, ये मूर्ख है। और पजल में सीधा आत्मा पे आ जाए। समझ में आया? अब फिर बोलो, तुम आत्मा हो कि इंडियन हो? ठीक है। अब पजल चालू हो जाएगी। तुमको इंडियन कहा जाएगा, और तुम्हें ये समझना है कि तुम आत्मा हो।
गरीब हो कि करोड़पति हो? हाँ, वेरी गुड, आत्मा। अब कहेंगे करोड़पति, कहेंगे करोड़पति, और तुम क्या मानोगे अंदर? बस सम्यक दर्शन हो गया। लोक व्यवहार तो वैसे ही चलेगा ना, लोक व्यवहार तो वैसे वैसे चलेगा, लेकिन आत्मा में लोक व्यवहार नहीं है। आत्मा में लोक व्यवहार क्या है? आत्मा तो आत्मा ही है। समझ में आया? स्यादवाद। अनेकांत और स्यादवाद, ये भगवान की देव ध्वनि का मूल मर्म है, मूल मर्म। अब कर लोगे तो मोक्ष होगा, पक्की बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतने में ही काम हो गया पूरा। मैं हमारा पुराना दृष्टांत है, सुना हुआ, बेसन का लड्डू, याद है? हैं? बेसन का लड्डू, सम्यक, सम्यक है ना। बेसन के लड्डू का नाम बेसन का लड्डू है। बेसन का, ऐसे बेसन का लड्डू है ना। बेसन समझते हो? बेसन समझते नहीं? और उसका लड्डू। लेकिन घर में 4 मेंबर थे, सबने अपना अपना हिस्से खा लिया। तुम स्कूल गए थे, तुम्हारा एक लड्डू बच गया। तुम्हारी सिस्टर बोली एक लड्डू बच गया, हमें दे दो। तो मम्मी क्या बोलेगी पता है? हाँ, मम्मी बोलेगी ये सम्यक का लड्डू है। अब हम पूछ रहे बेसन का लड्डू है कि सम्यक का लड्डू है? बोलो, अब क्या फर्क पड़ता है बेसन का कहो या सम्यक का कहो, एक ही बात है। रुक जाओ, बेसन का लड्डू कहलाने के लिए बेसन कढ़ाई में सिका था, घी में। अब बोलो सम्यक का लड्डू है कि नहीं? इसका मतलब तो सम्यक को कढ़ाई में सिकना पड़ेगा, घी में। हाँ, मंजूर नहीं करना ऐसा स्यादवाद, हमें मंजूर नहीं चाहिए कहना हमें। ओ सम्यक का लड्डू कहने पर भी बेसन का ही मान लेना। ऐसी दुनिया तुम्हें कहेगी तुम मनुष्य हो, तुम आत्मा ही मानना। दुनिया करोड़पति कहेगी तुम आत्मा ही मानना। आत्मा माने छोटी मोटी बात नहीं, परमात्मा। आया समझ में आया? इनमें और तुम्हें क्या अंतर है? सम्यक, इनमें और तुम्हें क्या अंतर? मूर्ति नहीं है, भगवान है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता रहे भगवान का है ना, हरण सिद्ध भगवान होते ना, भगवान। ठीक, सिद्ध भगवान में और तुम में इतना अंतर है, तो 2 दृष्टांत दे देते हैं। पहले सरल दे दे, ठीक है। छिलका लगा हुआ केला और छिला हुआ केला, समझते हो? दोनों में क्या अंतर है? एक ही है, इस पे कवर अप है और इस पे डिस्कवर्ड है। ओके, सिद्ध भगवान डिस्कवर्ड है, अपन कवर्ड है, बस इतनी सी तो बात ही है। आत्मा से परमात्मा, समझ गए? आत्मा को जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो परमात्मा हो गए। इतनी मस्ती आनी चाहिए। दुनिया की इसके आगे कोई हस्ती नहीं, काय का हीरो, काय का खिलाड़ी, काय का मिनिस्टर, कोई नहीं लगते इसके आत्मा के सामने, क्योंकि आत्मा की सत्ता परमात्मा जैसी है। आई बात समझ में आ रही? आत्मा की सत्ता कैसी है? दूसरा दृष्टांत, एग्जाम्पल दूसरा। 1 करोड़ का हीरा हम यहां से दें या पॉलीथीन पैक करके दें, क्या फर्क पड़ने वाला है? बताओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये ऐसी ये पैकिंग है। आत्मा किसको कहते हैं पता है? जिसके ऊपर पैकिंग है तो वो भी आत्मा, लेकिन उनकी पैकिंग हट गई, इसलिए परमात्मा कहला रहे। क्या कह रहे? पैकिंग के अंदर आत्मा कहलाता है और पैकिंग हटने के बाद परमात्मा। फर्क क्या पड़ता है? पैकिंग में हीरा और खोल के हीरा, क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब आत्मा और परमात्मा में, हाँ बोलो, कोई अंतर नहीं है। क्या बोला? आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं।
कागज में रखा हुआ हीरा तिजोरी में रख दिया तो क्या फर्क पड़ गया? तिजोरी के अंदर भी हीरा ही है। और 10 कमरों में पैक कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ गया? हीरा तो हीरा ही है। ऐसे ही इस आत्मा में 8 कर्म लग गए, शरीर लग गया, थोड़ा सी घर गृहस्थी लग गई, नहीं हीरा हीरा समझ गए? आत्मा आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। सियादा समझ में आया? बस यहां से पढ़ना शास्त्र। टेक्नोलॉजी बता दी आपको, टेक्निक बता दी सम्यक दर्शन करने की टेक्नोलॉजी। अनेकांत और स्यादवाद। अब बहुत चर्चा है विस्तार से, तो आपने उसमें सुन ली होगी और सुन लेना, उसका सार सार बता दिया। अनेकांत मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉन चेंजेबल ट्रूथ। भगवान भी जिसमें कुछ नहीं कर सकते, और जब भगवान कुछ नहीं कर सकते तो जी अरे गहरे क्या करेंगे? कर्मोदय क्या करेगा? संयोग क्या करेंगे? इस मस्ती का नाम सम्यक दर्शन, इस मस्ती का नाम सुरक्षित। स्यादवाद अब एक अनेकांत स्यादवाद की विशेषता बता रहे। इतना अच्छा अनेकांत अभी समझ में आ गया ना। अब दिक्कत इसके साथ है कि दिखता नहीं। ये तो दिख रहा है आपको, इतना संयोग, संयोगी भाव, निमित्त नैमित्तिक, ये सब दिखाई दे रहे हैं। वो कितने दिखाई दे रहे हैं? अनंत लोक प्रमाण। और जो अनेकांत है ना वो दिख नहीं रहा। मैं यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। इसलिए द्वादशांग पढ़ने पर भी आत्मा नहीं मिलता। क्यों? पजल है वो, घूमता चला जाता है पजल में। कोई साहित्य में चला जाता है, कोई तुम्हारे क्या व्याकरण में चला जाता है, बस कहाँ चले जाते हैं, अनेकांत नहीं देख पाते। बस ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब कमाल की बात देखो, आत्मा दिखता नहीं, माने अनेकांत दिखता नहीं, और जो समझ में आता है वो स्यादवाद है। और स्यादवाद समझ में आ जाए तो आत्मा समझ में आता नहीं है ना? टेक्निक कितनी गड़बड़। स्यादवाद समझ में आ जाने से आत्मा समझ में नहीं आती। तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, है ना? चलो, बहुत सरल दृष्टांत दे रही। जो हम बोल रहे हैं वो स्यादवाद है ना, और शक्कर वगैरह जो बताएंगे वो अनेकांत। बराबर? बोलो भाई, शक्कर कैसी होती है? मीठी। केला कैसा होता है? मीठा। गन्ने का, गन्ना शक्कर होगी, गन्ना भी हो गया। गुड़, ठीक है। अब तुमने 4 मीठे कह दिए, गुड़, शक्कर, गन्ना और केला, 4 कह दिए। आम भी मीठा, ठीक है, 5 चीज मीठी। तुम में ताकत है खड़े होकर इन 5 का डिफरेंस बता दे। बता भाई, 100 करोड़ रुपए का इनाम धनतेरस के दिन। चलो 2 का अंतर बता दो, गुड़ और शक्कर के मिठास का अंतर बोलो। समझ में आया कुछ? अब आप एक बात कहो, फीलिंग करना सरल है, गुड़ और शक्कर का डिफरेंस फील करना सरल है, और बोलना कठिन है। कितने साल में बोल सकते? चलो एक साल तक बोलते रहो, एक पीएचडी कर लो दोनों के ऊपर। क्या गजब है, अनेकांत की फीलिंग एक समय में हो सकती है, और अनंत काल लग जाए स्यादवाद में तो भी स्वाद नहीं मालूम पाए। अनंत काल में भी नहीं समझा पाओगे। समझ आया कुछ? स्यादवाद का स्वाद मजबूरी है, स्यादवाद के बिना हम बता नहीं सकते। और अनुभव अनेकांत का करना है आपको, और अनुभव एक समय में हो सकता है। इसीलिए नारकियों को हो जाता है, त्रियंचों को हो जाता है, कौआ को सम्यक दर्शन हो जाता है, पिक को हो जाता है, बंदर को हो जाता है। कितने सम्यक दृष्टि बंदर घूम रहे होंगे, तुम चिढ़ा रहे हो उनको। वे सम्यक दृष्टि होकर घूम रहे होंगे। क्यों? अनेकांत की फीलिंग सरल है, स्यादवाद कठिन है। और जितने झगड़े हैं ना, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरावासी, 13 पंथी, 20 पंथी, कौन कौन है,
मुख पट्टी वाले क्या कहलाते हो, सानक वाले, ये सब अंतर है क्या कि ये सब सियादवाद के, सब सियादवाद का झगड़ा है। अनेकांत में तो झगड़ा ही नहीं है कुछ। एक काम करना, तुम अनेकांत पढ़ना, सब जगह पढ़ लेना, सभी ग्रंथों में लिखा है अनेकांत, जो हम बता रहे वही लिखा है अनेकांत, यही लिखा। अब अंतर कहां पड़ गया? इसलिए हम कहते हैं सियादवाद से झगड़े खड़े हो सकते हैं, सियादवाद से ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन अनेकांत से सारे ग्रुप में खत्म हो जाएंगे। बस अंतिम दृष्टांत दे रहे, भगवान महावीर, भगवान की वाणी कैसी, आज दिव्य ध्वनि का दिन है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी कैसी है, एक दृष्टांत दे रहे। पानी कितने प्रकार का होता है? अरे एक नहाने का पानी, एक लेटरिन का पानी, एक पीने का पानी, एक रसोई बनाने का पानी, एक नदी का पानी, एक तालाब का पानी, एक समुद्र का पानी। क्यों, कितना पानी होता है? पानी कितने प्रकार का होती है? बोलो भाई। हिंदू के मटके का पानी, मुसलमान के मटके का पानी, सिंधी के मटके का पानी, जैनी के मटके का पानी, कितने तरह का हो गया पानी? बोलो भाई। इस पानी को सबने अपने अपने मटके में भर लिया। एक काम करो, सारे मटके फोड़ दो, सारे पानी कहां चले जाएंगे? कहां चले जाएंगे? मन नदी में चले गए। तो फिर तुम कैसे पियोगे? ये वाला पानी सिंधी का पानी क्यों? नदी के अंदर जो पानी होगा, ये हिंदू का पानी, ये मुसलमान का पानी, ये जैन, ऐसे पियोगे? सियादवाद सॉल्व हो जाए तो अनेकांत में सब एक है, अनेकांत में सब एक है। ऐसे अनेकांतात्मक भगवान आत्मा, तुम सब हम सब हैं। सॉल्व करते ना पजल, सियादवाद पजल है, सॉल्व करना पड़ेगी यार। सरल है कठिन है? नहीं तो एक दृष्टांत और दे रहे तुम, है ना? दुनिया में वे ही लोग सुखी हैं जो इस पजल को सॉल्व कर लेते। दुनिया में वे ही लोग सुखी हैं। तो सरल दृष्टांत, कई बार घर में ऐसा होता है कि अपने मेहमान आते हैं, उनके साथ एक तूफानी बच्चा आता है समझिए? तो मम्मी किसको डांटती? वो तो आधा घंटे के लिए आई मेहमान, गेस्ट, उनके साथ बच्चा है, वो सोफा सेट पे चढ़ता है, पंखा हिलाता है, वो क्या कहलाता है तुम्हारी खिड़की के पल्ले हिलाता है, खेल सामान उठा उठा देखता है, रखता है। तो मम्मी कैसे डांटती है? गलती उस बच्चे की है, उसे मम्मी नहीं डांटती। मम्मी अपने समझदार बच्चे को डांटती है, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी तेरी डांट पड़ी कि नहीं पड़ी कभी दूसरों के चक्कर में? हैं? हमें से ही पड़ती है। एक हड्डी पसली तोड़ देंगे यदि तेने वो गिलाफ खराब कर दिया तो, कवर खराब कर दिया तो, फला कर दिया तो, सोफा सेट पे चढ़े तो टांग तोड़ दूंगी। और बेचारा बच्चा रोने लगा, हमारी जबरन टांग तोड़ दी, हम शांति से बैठे। अब ये रोने लगा तो मम्मी ये किसारा करती है, पजल सॉल्व कर तेरे से नहीं कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं। होता ही नहीं होता है, हाँ कैसारा कर देते, तेरे से नहीं कह रहे, उससे कह रहे हैं। अब तेने पजल सॉल्व कर लिया, अब अगली बार फिर वो बच्चा तूफानी आया और फिर तेरे को डांट पड़ेगी, तो तुमको सॉल्व कराने पड़ेगी कि अपने आप कर लोगे? पहली बार तो रोए होगे, लेकिन इसके बाद बिल्कुल मस्त। क्यों? हमें पता है मम्मी मेरे से नहीं कह रही है, उससे कह रही है। ऐसी समझना, तुम्हें करोड़पति तुमसे नहीं कह रहे, तुम तो आत्मा ही हो। करोड़पति तो करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है ना, इसलिए कह रहे, तुम सॉल्व कर लेना। करोड़पति सुखी, अरबपति सुखी? चलो हैं? चल सिस्टर की हेल्पलाइन ले ली, हेल्पलाइन ले ली जल्दी से। बोलो करोड़पति सुखी कि अरबपति सुखी? समर्थ बोलो। हैं? हमें तो सुखी पूछ रहे, इन दोनों में से कोई सुखी है? इन दोनों में कोई सुखी है? कौन? हमारे उत्तर जी, जो पजल सॉल्व कर लेगा, ये उत्तर चाहिए।
जो पजल सॉल्व करेगा, पजल समझ गए ना। दुनिया तुम्हें करोड़पति कहेगी तो उसे इसलिए करेगी करोड़ रुपए बैंक में, इसलिए तुम तो तुम ही हो। अब तुम करोड़ रुपए कम हो जाए बैंक बैलेंस से दुखी नहीं होगा, कभी लाख रुपए बचे बैंक बैलेंस से दुखी नहीं होगा। क्यों? कि मैं उसके बल पे नहीं हूं, मैं अपने बल पर हूं। आया समझ में? आया? विचार करना है। ओम नमः शिवाय।